खाली हो जाती है ना, तब उसमें से कोलगेट निकालना, फिर ब्रश करना। ओए होए होए गाइस, ऐसे कोलगेट किस किस ने किए बताना। किसके बिस्किट है ये? मेरे बिस्किट है, मेरे बिस्किट ले रहा हूँ मैं किसके बिस्किट? एक तीसरा है झूठे। तो मेरे को अच्छे लग रहे चाय के साथ में। तो चाय के साथ में बिस्कुट ऐसे डुबो के खाते हैं ना। ओए मोर की प्यारी आवाज आ रही है। सही है सुबह सुबह। मतलब नींद भी नहीं खुली है पूरी और पेट फूल गया। मतलब सुबह सुबह उठाना बहुत प्रॉब्लम की बात है। बट अब नींद खुल जाएगी। सुबह सुबह तो नींद आती है, बहुत ही ज़्यादा आती है। बहुत अच्छी नींद आती है सुबह सुबह। ठंडा ठंडा मौसम रहता है, बहुत प्यारा वाला। देखो कितना मस्त मौसम है। तो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और ठीक होना भी चाहिए। तो बहुत लंबे टाइम के बाद में मैं आप लोगों से गुड मॉर्निंग बोल रही हूँ, तो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है तो रिप्लाई में गुड मॉर्निंग ज़रूर देना, या जिस टाइम भी आप लोग व्लॉग देख रहे हो, इवनिंग में तो गुड इवनिंग, या दोपहर में तो गुड आफ्टरनून, ताकि मुझे पता चले कि मेरे मेरे फ्रेंड्स एक्टिव कौन कौन है मेरे लिए। बिल्कुल। और चाय का आनंद लेना हो तो चाय बनाई है अच्छी वाली, और आनंद लीजिए। बिल्कुल। तो सुबह की शुरुआत हो गई है हमारी बकबक से। मेरे साथ आनंद लेना है तो मेरे साथ भी चाय पिलाएंगे आपको। मकान आइए। आलो, सुबह सुबह इनविटेशन दे दिया है सबको। क्या बात, क्या बात, सही है। तो अभी सुबह आलस आता है, मतलब बहुत। एक्सरसाइज करो जाके। तो सुबह सुबह उठते ही एक्सरसाइज करना बहुत ही ज़रूरी है। और आज तो किसी के घुसेड़ेंगे सोई तो हेलो, हमारा अलार्म बजा अब। क्यों? क्योंकि आज मैं जल्दी उठ गई थी। अलार्म बजा है और अभी टाइम अलार्म बजा है 6 बजे का। मतलब हम 6 से पहले ही उठ गए, तो आपको भी जल्दी ही उठना चाहिए। तो आज मैं जल्दी उठ गई थी, बहुत ही जल्दी उठ गई थी, मतलब 5 बजे के लगभग उठ गई थी मैं। और ऐसे कोलगेट लेने में तो मतलब मजा आ जाता है। तो आपने किए? तो कोलगेट है नई वाली लाइव के अंदर, तो बाथरूम में रखना है। ये मेरे ऐसे नहीं होता ना, ये मैं और कर लूंगी अभी तो। अभी तो पूरी फैमिली कर लेगी इससे। तो आज मैं जल्दी तैयार हो आज तो हमारी सबकी हो जाएगी इससे। क्योंकि आज हम जल्दी तैयार हो जाए। तो मिलते हैं नहा के। और फाइनली मैं रेडी हो चुका हूँ, और खुशी तो बैठे बैठे वेट कर रही है कि मतलब तो रेडी होना है आपको भी। आपके आज है ना सुई घुसेड़ के लाएंगे, टिक्का लगवाएंगे आपके। अच्छा, तो आपको खुशी क्यों हो रही है? मेरे सुई घुसड़ेगी तो आपको इतनी खुशी क्यों हो रही है? तो खुशी को आज टिक्का लगवाएंगे, सेकंड टिक्का प्रेगनेंसी का। और कौन सा मंथ हो गया अभी? अभी 5th खत्म होने वाला है। 5वां महीना खत्म होने वाला। मतलब वाइफ की सेवा करने का मौका हर इंसान को मिलता है लाइफ में। हाँ, तो करना चाहिए। और देखो नाना जी ने मेरे को चाय बना के दी है, और अपने आप मतलब खुद ही पिए जा रहे हैं। नहीं, मैं चाय पीती नहीं हूँ। नहीं पीते हो तो फिर मेरी चाय क्यों उठाई? तो आप ही बोल रहे चाय थे का कि आनंद मैं लेता चाय हूँ। नहीं पीता, भी नाश्ता करता, तो इसलिए मैं नाश्ता ही करूँगा, चाय पी के नाश्ता करूँगा। और मैं चाय पी लेता हूँ, और तब तक आप रेडी हो जाओ फटाफट। हाँ, आप रेडी हो तब तक मैं नानी को भी दवाई दिला के लाऊंगा। पहले मेरे नानी को भी दिखाना है। तो आज इसका ब्लॉग तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। बहुत जगह हम घूमने वाले हैं, मतलब हॉस्पिटलों में घूमने। लो जी, जूतियाँ वूतियाँ पहन लिए, रेडी हो चुके हैं। इंसल्ट कर रहे हो या क्या है ये? क्या है? नहीं, कोई इंसल्ट नहीं कर रहा हूँ मैं। मतलब बड़े उत्साहित हो रखे हो घर से बाहर जाते हो तो। उत्साहित। चलो चलो। और अभी हम हो गए घर से रवाना। कहाँ घूम गई? खुशी नहीं आ रही अभी भी। अरे आ जाओ।
अब ये खा जाएगा तेरे को, हैं? मतलब मस्ती कर रहा आराम से रेत के अंदर है, और खा जाएगा। कान क्यों पकड़ रहा है इसका? छोड़ छोड़, इतना शैतान हो गया तू। उठ उठ, चलो अंदर चलो, उठो उठो, उठ। तो करो क्या बदमाश, मेरे को मिट्टी लगा दी। उठ उठ। तो ये तो ऐसे ही शैतानी करता रहेगा। रवाना होने के बाद कहाँ घुस गए थे हैं? ओए होए। मतलब तैयार होने के बाद भी मतलब 5-7 मिनट और चाहिए एक्स्ट्रा हैं। और क्या। नानी को तो बोल के आ गया मैं। बोलिए उधर से। तो और कहाँ कहाँ जाने वाले हो आज? बताओ जल्दी जल्दी। और पार्लर में जाऊंगी। ओए हो, पार्लर में जाओगे? हाँ, पार्लर में क्या करवाने वाले हो आज? शॉपिंग भी करके आऊंगी थोड़ी सी। शॉपिंग भी? अच्छा, आज दबा के खर्च होने वाले मेरे पैसे। तो चलो पहले हॉस्पिटल निकलते हैं। हॉस्पिटल पहले किसी को टिक्का लगवा देते हैं, उसके बाद हम जाएंगे मार्केट। तो मिलते हैं सीधे हॉस्पिटल में। जो हमारी धर्मपत्नी जी फाइनली पहुंच गए हम हॉस्पिटल। उसी वक्त टिक्का लगाने का टाइम आ गया। रेडी हो? पक्का? पक्का। तो हम किसी का टिक्का लगवा देते हैं, सेकंड टिक्का प्रेगनेंसी का, और लगवाना भी ज़रूरी है। तो चलो। वेट भी चेक करवाना, फिर बोला वेट भी चेक होता है क्या? ये 2 ही टिक्के लगेंगे ना इसमें? वेट तो दिखा दो कितना? 59। फोटो दे दो। क्या इनको ज़्यादा डाउट रहता है कि मतलब कौन सा महीना, 5वां महीना है ना, बीपी बढ़ तो नहीं रही है, खून कम तो नहीं हो रहा है। तो फोटो कैंसिल हो रही है? फोटो नहीं, वो ब्लॉगिंग के लिए ले रहे हैं कि हम मतलब कितना नॉर्मल रहना चाहिए। वेट कितना होना चाहिए लगभग 5वें-6वें महीने? वेट ग्रोथ कितना होना चाहिए? कम से कम उनका वजन बढ़ना चाहिए 12 किलो। हाँ, प्रेगनेंसी तक। प्रेगनेंसी तो टोटल हो जाएगा। 5 महीने में 10 किलो बढ़ा है ना? सही है। कितना बढ़ा है? 5 किलो बढ़ गया ना? 10 किलो। फाइनली कुछ को टिक्का लग गया है, प्रेगनेंसी का सेकंड टिक्का, और अभी यहाँ पे कोविड का टिक्का लग रहा है। तो मेरा भी कोविड का टिक्का लगेगा। सेकंड डोज मैंने नहीं लगवा रखी है, तो आज लगवाएंगे। और उसी का भी मैंने रजिस्ट्रेशन कर दिया है, तो आपको भी सेकंड टिक्का कोविड का लगवाना है। एक से तो दर्द हो ही रहा है तो दोनों हाथों पे आज खुशी के सुई घुसेड़ेंगे। ये इस पे लगेगा? हाँ, दोनों पे अलग अलग लगता है ना। तो चलो टीका लगवा लेते हैं। आप तो दियो ठाकुर ने बनता देख लो हमारी तो 75 डोज कोविड शील्ड है। कोविड शील्ड है ना, मतलब एक दिन में 2 टिक्के। कोई दिक्कत नहीं है। अब तो पक्का बुखार आएगी, उससे तो नहीं आएगी, इससे तो आएगी पक्का, कंफर्म है। पता नहीं, फर्स्ट वाले में तो आया था। नहीं ये आएगी। ममता कार्ड कब बंद मिलता है? और फाइनली मेरे और खुशी के सुई घुसेड़ दी है। मतलब मैंने तो सेकंड डोज लगवाई थी कोविड शील्ड की, जो कि फर्स्ट लगवा रखी थी, सेकंड बाकी थी। और खुशी के फर्स्ट टीका लगवाया था प्रेगनेंसी का, और सेकंड था कोविड शील्ड का, वो भी लग चुका है। और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। कैसा फील हो रहा है? पता नहीं, अभी दर्द होगा तो कैसा होगा। नहीं, इसका क्योंकि थोड़ा सा first नर्वसनेस vaccine होता है में- शायद, आई थिंक सेकंड डोज में तो नहीं होना चाहिए। हाँ। और एक चीज़ में, मेरा वेट कितना होना चाहिए बताओ? आपने बोला 75। हाँ, आपको पता लग गया। तो मेरा वेट भी बढ़ रहा है। मतलब आज मैंने वेट चेक किया है, तो मेरा वेट आया है 75 और खुशी का है 59। आपका तो सही है, तो हाइट के हिसाब से। हाइट के हिसाब से मेरा 80 तक जाना चाहिए। मैं 5 किलो वेट और बढ़ाऊंगा। अब तो खुश हो ना? हाँ, आपको सुनो। तो अब हम निकल रहे हैं, मिलेंगे फिर आपसे। अब 2-3 काम करने हैं, मार्केट में भी काम है, तो जहाँ भी टाइम मिला
मिलते हैं। तो फाइनली वैक्स तो हो गई है और थ्रेडिंग बाकी है। मेरी थ्रेडिंग तो बहुत ख़राब है वैसे, मैंने ये सेट कर रखी है, तो अभी पूरी हालत दिखने वाली है फेस की। तो करवा के थ्रेडिंग उसके बाद में आप लोगों से मिलती हूँ, जुड़े रहिए। तो फाइनली मैंने थ्रेडिंग बनवा ली है और फर्स्ट बार मैं यहाँ पे आई हूँ। तो वैसे अच्छा बनाया दीदी आपने, थैंक यू सो मच। तो अभी वो कर रहे हैं बाहर मेरा वेट, तो ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए जाते हैं घर पे और घर पे मिलते हैं आप लोगों से। धूप तो बिल्कुल नहीं है ना? अरे अनलिमिटेड धूप लगती है क्या आपको? बहुत भयंकर वाली रात। आते अपने चंपलों को सेफ्टी से रखा है, मिट्टी मिट्टी कर दी ऊपर। ओहो। और मेरा क्या हो रहा है ना, एक चीज और हो रही है मेरे साथ, देखो पैरों में, मेरे पैर है ना स्वेलिंग होने लगी है पैरों में। अच्छा, सूजन आने लगी? हाँ, सूजन आने लगी है। तो मेरे जो जूते चप्पल हैं मेरे आते ही नहीं है, तो ये भी अब आपके खर्चा बढ़ेगा। मेरा खर्चा बढ़ाने वाले हो बहुत सारा, ये भी लगेंगे आपको। और फाइनली हमारा खाना आ चुका है। अब खाना खाने की तैयारी है, मतलब तैयारी क्या, खाना खाना ही है। और खाने के अंदर नानी ने बना तो दी सब्जी रोटी। हमें लगा कि नानी की तबीयत ख़राब है तो नहीं बना पाएंगे, लेकिन नानी ने मतलब मेहनत की है। बिल्कुल यार। आज तो आप देख सकते हो कि खाना खाने के लिए मतलब फटाक से बैठ गए हैं, मतलब खाने को लेके सामने, मतलब ये नहीं कि पतिदेव को परोस दें, मतलब भूख लग रही है, पतिदेव तो खाएंगे तो साथ ही खाएंगे। इंसान मिला है। और खाने में क्या लाए? मेरी तारीफें तो मतलब बहुत सारी कर देते हो। ये तो रायता है, रोटी है, प्याज है, जो बेस्ट है गर्मी के अंदर। और ये वो क्या बोलते हैं उसकी, जो की राबड़ी और दही छाछ और छाछ में मिला के, तो ये सबसे बेस्ट है। इससे कोई चीज अच्छी नहीं है, क्योंकि गर्मियों में सब्जी है ना खाने का मन ही नहीं करता अब। बिल्कुल। चलो, और हेल्थ के लिए भी अच्छी नहीं होती है। खाना खा लेते हैं। फाइनली हमारा खाना कंप्लीट हो चुका है और अब तैयारी है सोने की। दोपहर के अंदर 1-2 घंटा मतलब रेस्ट करने से धूप भी निकल जाएगी और मूड भी फ्रेश हो जाए और खाना भी अच्छे से पच जाएगा। और ये खुशी तो यहीं पे मतलब टहल के पचा लेती है, मतलब रूम के अंदर ही टहलना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को खाना खाने के बाद मेरे को ऐसा हो जाता है। और आज हाँ, वेट खुशी का चेक किया तो इनको बहुत सारा टहलने की ज़रूरत है। और डॉक्टर ने बोला है कि मतलब हाँ, डिलीवरी के टाइम के अंदर लेडीज़ के अंदर मतलब प्रेगनेंसी के अंदर टोटल 9 मंथ के अंदर डिलीवरी तक लेडीज़ का 12 kg वेट बढ़ना चाहिए। 12 kg तक वेट बढ़े तो सब नॉर्मल रहता है। और ब्लड 8 से 9 kg बढ़ गया शायद, 8 से 9 kg बढ़ गया है। तो आप एक बार बीमार भी हो गए तो उसकी वजह से हेल्थ डाउन हुई थी प्रेगनेंसी के बाद, तो आपका वेट 5-6 किलो बढ़ा है तो नॉर्मल है। और ब्लड हर इंसान का भी वैसे 9 से प्लस होना चाहिए, खुशी का आया था 12, तो जो बहुत अच्छा है। मतलब ब्लड तो बराबर है, ब्लड की तो कोई टेंशन नहीं है। और आज हमने खुशी के लिए कैल्शियम की, विटामिन की सारी टेबलेटें भी ले ली है। पिछली बार विटामिन की टेबलेट लेके आए थे लेकिन कैल्शियम की नहीं लेके आए थे, तो अब की बार हमने कैल्शियम की भी लेके आ गए। वैसे आपके अंदर कैल्शियम की कमी तो है नहीं? आयरन की ली थी, विटामिन और आयरन। हाँ, आयरन और कैल्शियम की। आयरन और कैल्शियम तो मैंने क्या बोला? कैल्शियम ले ली थी मैंने क्या बोला था अभी? पिछली बार आयरन की ले हाँ, ली थी, कैल्शियम नहीं ली थी। अब की बार दोनों ले ली। विटामिन तो बहुत सारा मिल जाता आपको खाने के अंदर, अलग अलग मतलब प्रकार के डिश वगैरह, कभी जो की वो तो सब बनाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि आप ऐसा नहीं है कि आप खाते रहो वही खाना, वो नहीं चलता। प्रेगनेंसी में आपको अलग खाना पड़ता है, पूरा ध्यान रखना पड़ता है खाने के लिए, कौन से टाइम पे क्या खाना है, तभी आपकी हेल्थ सही रह सकती है और आपका बेबी सही रह सकता है। और पत्नी का सेवा करने का टाइम यही है लाइफ के अंदर, और मतलब रियल के अंदर ये मतलब माँ बनने का सौभाग्य मतलब भगवान औरत को देता है। और इसके अंदर बहुत सारा मोमेंट होता है, मतलब किसी के अंदर भी बहुत सारा मोमेंट होता है तो जो यही फील कर सकते हैं, है ना? एक औरत जो फील कर सकती है वो कोई नहीं कर सकता, एक माँ जो फील करती है ना वो रियलिटी में यार कोई भी नहीं कर सकता। बट बहुत सारा दर्द भी सहन करना पड़ता है, और रियल के अंदर मतलब हाँ, एक अच्छा हस्बैंड है अगर केयरफुली आपका पूरा ध्यान रखता है तो इससे बढ़ के तो शायद कुछ नहीं होता। फिर
फिर तो वो होता ना सोने पे सुहागा। और हाँ, हम इसके लिए मतलब प्रेगनेंसी के लिए भी हम डाइट का वीडियो भी बनाएंगे, पूरा प्रॉपर बताएंगे क्या क्या खाना चाहिए और मतलब कैसे मतलब ग्रोथ होती है। नहीं, आप ये चीज नोटिस कर लेना, मेरी स्टार्टिंग से लेके अब तक की हेल्थ देख लो। 5 महीने हुए हैं अभी, 5 महीना कंप्लीट होने वाला है, लास्ट चल रहा है। तो ना मेरे में ब्लड की कोई कमी आई है अभी तक। आप एनर्जी लोगों की- मतलब आप अच्छा खाते रहोगे तो शरीर सब कुछ रिकवर कर लेगा, सब कुछ मतलब पूर्ति होती रहेगी। तो आपको अच्छा मतलब स्वस्थ खाना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप बाहर से फल फ्रूट ही ला के खाए, घर के अंदर भी इतनी चीजें होती है कि आप मतलब उनसे सारी चीजें एनर्जी इकट्ठा कर सकते हो। और जो जो अपन को आवश्यकता होती है सबसे बड़ी चीज तो उनकी दूध, पूर्ति दही, छाछ ये खाओ भरपूर। भरपूर। दूसरा ये नहीं है कि आप दूध खाते रहो, छाछ दही भी जरूरी है हेल्थ के लिए, छाछ दही बहुत ही जरूरी है। तीसरा होता है दालें, जो अपन नहीं खा पाते। अनाज, एक प्रकार का अनाज खाते हैं सिर्फ, गेहूं 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 गेहूं, बस रोटियां उसकी खा लो। तो हमने गेहूं तो चेंज कर दिया है, गेहूं खा के हम थोड़ा सा मतलब ऐसे मेरे को भी लगा कि यार बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। तो हमने मतलब अभी प्लानिंग में चेंज किया है कि जो लेके आए, जो कि मतलब खिचड़ी बना के खाते हैं एक टाइम शाम को। हाँ, और वो तो बहुत ही मतलब अच्छी रहती है और उससे मतलब गर्मी जो होती है वो भी दूर रहती है और ठंड करता है। मतलब शरीर के अंदर प्रोटीन भी है और बहुत ही मतलब फ़ायदा करने वाली चीज़ है ये। उसके अंदर आप दालें डाल लो, खिचड़ी के अंदर चने की दाल डाल लो, मूंग की दाल डाल लो, बीच में एक बार वैसे आप चने की खिचड़ी और ये चावल की खिचड़ी बना लो। ऐसे नहीं खा पाते हैं दालों को, मेरे को भी पता है। मेरे को रोज रोज शुरू में तो मेरे को अच्छी लगती थी दाल, लेकिन अभी इन दिनों में आके दाल अच्छी नहीं लगती है। तो फिर मैं यही तरकीब अपनाती हूँ कि चावल में मिला लो दाल को, कभी कभी खिचड़ी इसमें। मतलब जुगाड़ करना जानना जरूरी है और Yes. सबको जुगाड़ आना चाहिए। मतलब खाने के मामले में तो जुगाड़ू होना चाहिए इंसान को। मतलब कुछ ना कुछ बहाने से खा लो, कुछ ना कुछ खा लो, मतलब खा लेना चाहिए जब भी भूख लगे। और अच्छा खाओ, कम खाओ लेकिन अच्छा खाओ। ये नहीं है कि आप एक ही बार में खा लो, रुक रुक के खाओ। और इसी ब्लॉग को रखेंगे कंटिन्यू, देखते रहिए। अब हमारे सोने का टाइम हो गया है तो हम थोड़ी देर रेस्ट करेंगे। मतलब थकान इतनी हो गई है कि मतलब हॉस्पिटल में बैठना, और मतलब थकान क्या, मतलब मेरे तो इस हैंड के अंदर मतलब दर्द हो रहा है सुई घुसेड़ी, किसी के तो दोनों तरफ सुई लगाई है, दोनों तरफ। तो मतलब मैं स्ट्रोंग हूं ना, तो स्ट्रॉन्ग मैं भी हूँ, तो मेरे भी सुई लगाई है, लेकिन आपके 2 लगाई है। आपके फिर 2 भी लगाई है तो मैं आप वो भी तो 2 ना, इसलिए आपके 2 लगाई है। हम 2 हैं इसलिए हमारे 2 इंजेक्शन लगे हैं। तो ब्लॉग को रखते हैं कंटिन्यू, देखते रहिए। तो अभी फाइनली रेस्ट करके, और ज़्यादा देर तो नहीं कर पाए, थोड़ी देर रेस्ट कर पाए, और इनको जाना था, काम था, तो इस वजह से खड़ा होना पड़ा। और ये अपने काम की वजह से गए हैं बाहर। और मेरा भी वही रूटीन, इवनिंग का काम का, झाड़ू वगैरह, थोड़े बहुत बर्तन, बस छोटा मोटा चाय वगैरह, फिर खाने का। और दूसरा गाइज, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना सारा प्यार दे रहे हो इन व्लॉग्स को, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे अभी भी याद है जब मैं फर्स्ट टीका लगवा के आई थी, जिस दिन मैं आप लोगों से बात कर रही थी, ये टाइमिंग था, सो के उठ के फिर मैंने आप लोगों से बात की थी। तो उस टाइम 100 के समथिंग सब्सक्राइबर थे, आज 1K की फैमिली हो गई है। तो रियलिटी में आप लोगों के प्यार के बिना कुछ भी नहीं हो पाता। दूसरा, मेरी हेल्थ भी सही है, सारी चीज़ें ठीक चल रही है, आप लोगों की दुआ ही है, ऊपर वाले की कृपा हो तो हर इंसान के ऊपर होनी चाहिए। और बस आप लोग ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखना, वीडियोस पे ऐसे ही अपना प्यार दिखाया करो गाइज, तो मैं और भी वीडियोस बनाते रहूँगी। हमें अच्छा लगता है जब आप लोग वीडियोस को लाइक करते हो, कमेंट करते हो, तो बहुत ही अच्छा लगता है रियल टीम में कि यार हमारी फैमिली में से किसी बंदे ने हमें कमेंट किया है, बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोग ना प्लीज़ कमेंट किया करो, ताकि हमें पता चलता रहे कि हमारे वीडियोस कौन कौन देख रहे हैं और हमें और मोटिवेशन मिले। तो प्लीज़ गाइस कमेंट किया करो, लाइक तो किया करो प्लीज़। और आप लोग दुआ करो कि मेरी तबीयत ऐसे ही ठीक रहे। और ये देखो हमारी धर्मपत्नी, जो गांव का सबसे मेहनत वाला काम होता है,
भी शर्म करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चाहे आप कितने भी पढ़े लिखे हो, चाहे कितने भी कुछ भी हो, नहीं बट ये अगर आपको नहीं भी करना है ना तो वो ट्राई ज़रूर करना चाहिए वो काम, ठीक है। तो तरीका और अभी टाइम हो रखा है शाम के 6:30 और कुछ इधर हमारा घरेलू गैस लेने के लिए आए हुए थे तो मैं इधर इनके पास मतलब घरेलू गैस है, घरेलू गैस। हाँ बातें करने के लिए आ गया और मतलब वेट उठा रखा है। कितने नींबू, थोड़ा सा वेट है इनके वेट में। वेट नहीं है। कितने नींबू थे ये आपको, कितने? और अभी नींबू पे चर्चा हो रही है। 3 नींबू थे जो मैं हमने पिछले ब्लॉग में डाल रखे, इधर नींबू के पौधे हमने लगा रखे। आप बोल रहे थे कि देखा आपने। नहीं 3 नींबू थे। ठीक है। और आज का ब्लॉग तो बहुत ही प्यारा बना है, तो इस पे तो कमेंट आना ही चाहिए फ्रेंड्स। और ये वाला तो मतलब बहुत ही खतरनाक पोस्टर है आपका, तो हम यहाँ पे इसकी फोटो डालेंगे। ये मोमेंट बहुत ही प्यारा है। और अभी हो गया सोने का टाइम। पूरे दिन भर थकान रही है बहुत सारी, तो उसकी वजह से और आज ये टीका लगने से मतलब हेल्थ भी मतलब काफ़ी वीकनेस भी आ रही है। तो इस व्लॉग को करेंगे यहीं पे समाप्त। और खुशी अभी थोड़ी सी एनर्जी लेके, मतलब एनर्जी तो क्या, आज कैल्शियम की टेबलेट दी है तो खुशी को कैल्शियम एंड विटामिन डी है इसके अंदर, तो इसकी टेबलेट देंगे एनर्जी के लिए। और अभी इस वजह से एनर्जी के लिए तो ये एनी टाइम तैयार ही रहते हैं। मतलब आज तो हालत है ना ऐसी हो गई है, एक तो दिन में वैसे बैठे, फिर दूसरा ये मेरे तो दोनों हाथों में इंजेक्शन लग रखा है, तो मेरी तो हालत बहुत ही बुरी हो रखी है। तो इस ब्लॉग को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। गुड नाइट, जय हिंद।